मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें बाइबल में विश्वास के लिए सबसे सुंदर परिभाषा मिलती है इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 में, उसके वाक्य 1 में। वहां लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। मेरे ख्याल से बाइबल में विश्वास के लिए यह सबसे सुंदर और सटीक परिभाषा है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। स्थिर प्रतीक्षा जिनकी हम आशा करते हैं। मैं अक्सर एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, एक नारी का उदाहरण जो समुद्र के किनारे रहती हैं। उनका बेटा समुद्र में मछली मारने जाता है, बहुत दूर जाता है। कई दिन बीत गए, बेटा नहीं आया। लोगों ने कहा कि बहन जी, आपका बेटा समुद्र में मर गया होगा, डूब गया होगा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा तूफान आया था। लेकिन वह बहन अपनी प्रतीक्षा को छोड़ती नहीं है, स्थिर प्रतीक्षा। वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। और बाइबल में हमारे लिए सबसे सुंदर उदाहरण के रूप में इब्राहिम को रखा गया है। इब्राहिम हमारे लिए विश्वास के लिए सबसे सुंदर उदाहरण है। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 18 में। वहां क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। आप सभी इब्राहिम की कहानी जानते हैं। जब इब्राहिम 75 साल के थे, उस समय ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने लोगों और अपने कुटुंब और अपनी जगह को छोड़कर उस देश की ओर चले जाओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इब्राहिम ईश्वर की आवाज को सुनकर उस देश की ओर चल पड़ते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों की तरह, समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। और इब्राहिम ने विश्वास किया। अब वो 99 साल के हो गए थे। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। और वो निराशाजनक परिस्थिति क्या थी, हम पढ़ेंगे। निराशाजनक परिस्थिति वाक्य 19 में लिखा हुआ है, यद्यपि वो जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बाँझ है। यह निराशाजनक परिस्थिति थी। परिस्थिति बिल्कुल निराशाजनक थी, लेकिन इब्राहिम ने अपने विश्वास और आशा को बनाए रखा। अगर 85 साल की उम्र में इब्राहिम ने सोचा होता कि यह व्यर्थ है, प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, अगर उसने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया होता, तो आज आप और हम इब्राहिम को नहीं जानते, क्योंकि इब्राहिम का नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो हम सबके लिए कठिन और दुखदाई है। संकट से भरा हुआ समय। पिछले साल कोविड आया, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन खुल गया। हमने सोचा चलो हो जाएगा, लेकिन फिर कोरोना आता है, कोविड आता है, फिर लॉकडाउन आता है। और इतने में मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आशाएं गंवा दी हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। जहां आशा टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है, जीने की ललक न रह जाती है। बड़ी उम्मीद के साथ कुछ पैसा उधार लिया और कोई धंधा शुरू किया, लॉकडाउन हुआ, सब बर्बाद हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ एक नए अच्छे कॉलेज में भर्ती मिली, एडमिशन मिला, शुरू हुआ, बंद हो गया।
बड़े मुश्किल से एक नौकरी पकड़ी, लॉकडाउन आया, नौकरी चली गई। ऐसा लगता है कि उम्मीदें चूर हो गई। ये सत्य है कि हमारा भविष्य आज पर निर्भर है जरूर, लेकिन हमें अपनी उम्मीद को जिंदा रखना है। यही मैं आज बताना चाहता हूं। अपनी आशा को बरकरार रखना है। इसमें इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। आप पढ़ेंगे वाक्य 17 में, रोमी अध्याय 4 वाक्य 17 में क्या लिखा हुआ है। इब्राहिम हम सब के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उससे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम की परिस्थिति निराशाजनक थी। मैंने कहा उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने ईश्वर की आवाज को सुना था, अपना देश छोड़कर नए देश में आ गया है, लेकिन उसकी कोई वारिश नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। कितना निराशाजनक परिस्थिति में वह और उसकी पत्नी थी। लेकिन इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उससे भी अस्तित्व में लाता है। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उससे पूरा करने में समर्थ है। इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम की उम्मीद टूटी नहीं, इसलिए 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक, और इस प्रकार इब्राहिम का नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया। आज कौन इब्राहिम का नाम नहीं जानता है। इब्राहिम की उम्मीद नहीं टूटी। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 32 में, बहुत सुंदर है। स्तोत्र 32 में स्तोत्रकार कहता है उसके वाक्य 6 में, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो, ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। ईश्वर पर भरोसा रखो। स्तोत्र 71 में लिखा हुआ है, साम 71 स्तोत्र 71 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु हमें समझा रहे हैं। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं निरंतर तेरा स्तुति गान करता रहूंगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, इस वचन को दोहराइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। सुसमाचार में एक बहुत सुंदर वचन है जिसको मैं बार बार याद करता हूं और दूसरों को भी देता हूं। वही यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 14 उसका वाक्य 1, वहां क्या लिखा हुआ आपको याद होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबराएं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है। इस्राएली जनता, प्रभु की चुनी हुई जनता, मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी। उन पर अत्याचार चलाया जा रहा था और ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस मिस्र देश पर विपत्ति भेजी और फराउन ने, मिस्र के राजा ने उनको जाने की अनुमति दे दी। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता अब मिस्र छोड़कर भागी जा रही है, करीब 6 लाख जनता। अब क्या देखने को मिलता है? वाक्य 10 से हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 10 से। जब वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए, उन्होंने मुड़कर देखा, इस्राएलियों ने मुड़कर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है।
इस्राएली लोग घबरा गए। वचन में लिखा हुआ है उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहां ले आए हैं। आतंक छा गया। आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना। उनकी नजरों के सामने मौत दिखाई दे रही थी। मूसा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा देश ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहेंगी। सारी उम्मीदें वहीं गलकर खत्म हो गई, टूट कर गिर गई। उस समय मूसा ने क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 और 14, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हम जानते हैं ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया, डंडा उठाओ, पानी पर मारो। पानी दो भागों में विभाजित हुआ। इस्राएली जनता नंगे पांव सूखे धरती से उस लाल समुद्र को पार किया। फिरौन उनका पीछा कर रहा था। ईश्वर ने फिर मूसा से कहा कि डंडे से मारो। पानी आ गया, भर गया और फिरौन और सारी जनता उसमें डूब गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मूसा की उम्मीद जिंदा थी, उम्मीद टूटी नहीं। मूसा की उम्मीद टूटी नहीं, वो जिंदा थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम है संत जोसेफिन बखीता, अफ्रीका की रहने वाली। अगर आपको मौका मिलेगा यूट्यूब से उनकी कहानी सुन लेगा या तो उनकी फिल्म देख लेना, लाजवाब है। बखीता एक अच्छे परिवार की थी, काली अफ्रीकी, लेकिन कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको गुलाम के रूप में बेच देते हैं। ऐसा होता था उस समय, 150-200 साल पहले की बात है, ऐसा होता था। बखीता एक गुलाम के रूप में बेची गई, छोटी सी लड़की, 7-8 साल की लड़की। उसके साथ जुल्म हुआ, इतनी बुरी तरह से वो सताई जाती थी। लोहा गर्म करके उसके शरीर पर रखा जाता था, पूरा पीठ घावों से भरा हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके गुप्तांगों पर भी प्रहार हुआ था। बहुत खतरनाक अत्याचार उसके ऊपर हुआ था, जिसके बारे में मैं यहां पे बोल नहीं सकता हूं। लेकिन वो कैसे यीशु को जानने लगती है, कैसे वो सिस्टर बन जाती है, मठवासी बन जाती है और एक संत घोषित की जाती है। वो बखीता जो सताई जाती थी, वो गुलाम जिसके साथ लोग एक जानवर जैसा व्यवहार करते थे, क्या वो कभी सोच सकती थी कि मैं एक संत बनूंगी, सारे संसार के लिए एक सम्मान और आदर्श बन जाऊंगी? ये सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रभु ऐसा करता है। उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 को आप बार बार सुन चुके हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में प्रभु का वचन क्या कहता है, स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। जो कुछ तुम पर बीतेगा उससे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, टूटो मत, अपनी उम्मीद को टूटने मत दो, अपनी आशा को टूटने मत दो। बखीता जो इतनी परिस्थिति में थी, दयनीय परिस्थिति में थी, जो कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा ऐसा होगा, प्रभु ने उसको ऊपर उठाया। उम्मीदें जिंदा रखिए। बाइबल में एक और बहुत सुंदर उदाहरण है, यूसुफ का उदाहरण आप सभी जानते हैं। बार बार यूसुफ के बारे में बताया जाता है। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जब वो 17 साल की उम्र का था,
उनके भाइयों द्वारा एक गुलाम के रूप में बेचा जाता है, वो भी मिस्र देश पहुंच जाता है, गुलाम। लेकिन आगे उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, वही गुलाम जो बेचा गया था एक दास के रूप में, गुलाम के रूप में, वही गुलाम यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वो जेल में डाला गया, उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसका विश्वास जिंदा था, उसकी आशा जिंदा थी और उसकी उम्मीद जिंदा थी। इसलिए ईश्वर ने उसको मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। वचन में लिखा हुआ है बार बार कि प्रभु उसके साथ था। क्या मतलब इसका? उसने विश्वास को टूटने नहीं दिया, उसने उम्मीद को टूटने नहीं दिया। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ये योजनाएं प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल जाएं, ये योजनाएं डावाडोल नहीं होंगी, पूरी होंगी। ईश्वर के दिल में आपके लिए जो योजनाएं पूरी होंगी, लेकिन आपको अपनी उम्मीद को बुलंद रखने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं या क्या हमें समझाते हैं। रोमी अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 को सुनिए। 3, 4, 5। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। पौलुस कहते हैं जब हम दुख तकलीफ को स्वीकार करते हैं, उससे गुजरते हैं, हमारे अंदर धैर्य और दृढ़ता आ जाती है और इस प्रकार हमें आशा मिल जाती है और हमारी आशा भंग नहीं होती है। बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, घटनाएं हैं। अय्यूब की घटना इसके लिए सुंदर उदाहरण है। आप जानते हैं अय्यूब ईश्वर का प्रिय भक्त था। अय्यूब के पास सब कुछ था, धन संपत्ति, नौकर चाकर, और अय्यूब की परीक्षा ली गई। एक के बाद एक विपत्ति आई, एक के बाद एक विपत्ति। जानवर भगा लिए गए, दास दासियां बर्बाद की गई, बच्चे दबकर मर गए। लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं टूटा। अय्यूब का सब कुछ गया, धन गया, संपत्ति गई, नौकर चाकर गए, बच्चे गए, लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं गया। अय्यूब की उम्मीद नहीं गई, उसकी आशा नहीं गई। इसीलिए हम पढ़ेंगे उसी अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 42 में, ईश्वर ने उसे सब कुछ दुगना वापस लौटा दिया। जब अय्यूब परिस्थितियों से गुजर रहा था, अच्छा नहीं था, आसान नहीं था, कठिन था, दुखदाई था, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, अपनी आशा को नहीं छोड़ा। इसलिए ईश्वर ने उसको सब कुछ दुगना दे दिया। इस्यास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस्यास नबी उसके अध्याय 12 में वाक्य 2 में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता।
क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय है। प्रभु ने मेरा उद्धार किया। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरा उद्धारक है, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है। वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है क्योंकि प्रभु मेरा बल और है, मेरे गीत का विषय। और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया। प्रभु ने मेरा उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विपत्ति से गुजर रहे हैं, हम दुख से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा विश्वास टूट सकता है, हमारी उम्मीदें चूर हो सकती हैं। ऐसा हमें होने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी उम्मीद को बुलंद रखना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 1 से हमें एक सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियां दुल्हे से मिलने निकले, साथ में मशालें ली हुई थी। रात का समय था, दूल्हे के आने में देर हो गई, सब लोग सो गए, ऊँघ गए। दूल्हे ने के आने की आवाज सुनाई दी, सब कोई जाग गए। 5 कुंवारियों ने अपने साथ तेल नहीं लाया था, मशालें बुझ गईं। लेकिन 5 कुंवारियों के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लाया था। उन्होंने अपने मशालों को जिंदा रखा, जलते हुए रखा। नतीजा वे विवाह मंडप में प्रवेश किए, बाकी लोग प्रवेश नहीं कर पाए। समय चला जाता है, समय बीत जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम। अंधेरा, सो गए, सोना पड़ा। इसके बावजूद उनकी मशालें नहीं बुझी, क्योंकि उन्होंने उनको जिंदा रखा था। ये मैं विशेष करके छात्र छात्राओं से कहूंगा, युवक युवतियों से कहूंगा, ये समय बीत रहा है, मैं जानता हूं। पढ़ने के लिए कुछ नहीं, पढ़ नहीं पाते, मन नहीं लगता, घर पे कितना पढ़ पाते, समय बीतता जा रहा है। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, अपनी उम्मीद को टूटने मत देना, उसको जिंदा रखना, उसको बुलंद रखना। ये बीत जाएगा, आप कुछ समय के बाद मुझे याद करेंगे। ये बीत जाएगा, ऐसी महामारियां आई इस धरती पे, गई, इतिहास चल रहा है, चलेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम संत पौलुस से सीखेंगे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस हमें क्या बताते हैं, उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस कहते हैं, फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 13 और 14, भाइयों मैं नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमें ये करना है। पौलुस कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे लक्ष्य मिल गया, कहीं नहीं मिल गया है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं टूटता नहीं। मैं आगे की ओर देखकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। अपने लक्ष्य को आगे रखना मेरे भाई मेरी बहन, चाहे मैं कठिनाइयों से गुजरना पड़े, लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अपने लक्ष्य को आगे बनाए रखना। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस क्या कहते हैं, वही पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आशा आपको आनंदित बनाए रखें। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। ये हमें करना है। आशा आपको आनंदित बनाए रखें। आज की परिस्थिति आशामय नहीं है, जानते हैं, लेकिन आपकी आशा और आपकी उम्मीद आपको आनंद से भर दे होगा।
और सुंदर गीत ना, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वो आशा आपको आनंदित बनाए रखें। भविष्य में ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस बात को आप याद रखें और आपको आनंदित बनाए रखें और धैर्य से दुख को झेलें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस क्या कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं निराश करने वाली बहुत सारी परिस्थितियां हैं, निराश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये भी देखो कि आपके चारों ओर विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हैं, विश्वास दिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बार बार राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 से एलिय्याह का उदाहरण देता हूं, क्योंकि एलिय्याह का उदाहरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में पूरे इस्राएल में पानी नहीं बरस रहा था, 3 साल से पानी नहीं बरसा। आप समझ सकते हैं, उस परिस्थिति के बारे में समझ सकते हैं। जल नहीं है, पानी नहीं है, जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, सब कुछ सूख रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं, मनुष्यों के लिए पीने के लिए पानी नहीं। ऐसी अवस्था में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, एलिय्याह अपने नौकर को लेकर कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, अपने घुटनों के बीच में अपने सिर को लटकाकर प्रार्थना में लीन होते हैं, तब तक जब तक कि उसको प्रभु से एक छोटा सा चिन्ह मिले। अपने नौकर से कहा कि जाकर देखो समुद्र से कोई बादल ऊपर उठ रहा। उसने 6 बार आकर कहा कोई बादल नहीं। 7वें बार उसने कहा कि मनुष्य के हथेली के बराबर छोटा सा टुकड़ा बादल ऊपर की ओर उठ रहा है। एलिय्याह ने विश्वास किया, उम्मीद को बनाया कि बारिश होगी। अपने नौकर से कहा कि जाके राजा से कह दो कि भाग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी बारिश आ रही है। एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है, एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है, जिसको सरल भाषा में संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है। आंखों देखी बातें डरावनी हैं, आंखों देखी बातें हमारी उम्मीदों को तोड़ने वाली हैं, लेकिन एक विश्वासी उसके परे देखता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसायाह नबी अध्याय 43 वाक्य 19 में प्रभु ने कहा है, आपने बार बार सुना मुझसे, प्रभु कहते हैं मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो सब प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? इन दुखद परिस्थितियों में भी एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है। जो प्रभु ने इसायाह के द्वारा कहा, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमें दृश्य के परे देखना है मेरे भाई और बहनों, टूटना नहीं, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, टूटना नहीं। अपनी आशा को बुलंद रखना, अपनी उम्मीद को बुलंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु मेरे प्रति प्रभु का प्रेम नहीं टलेगा। चाहे कोरोना आ जाए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार आए,
तब भी प्रभु के दिल में मेरे लिए जो योजना है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभु मुझे कभी छोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु ने कहा, क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है, तो भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूं। एक ऐसा प्रभु हमारा प्रभु है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आशा को बरकरार रखिए, अपनी अपनी उम्मीद को बुलंद रखिए। आज की परिस्थिति को देखकर टूटिए मत। विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों, अपने भविष्य के बारे में कभी निराशा अपने मन में आने नहीं देना। मैंने बार बार आपसे कहा है, निराशा शैतान से आती है, ईश्वर से नहीं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो उम्मीदों का ईश्वर है। जरा सोचिए, कितने सुंदर सुंदर उदाहरण आपको मिलते हैं। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक बच्चा संतान मिलती है। जकरिया की पत्नी एलिजबेथ को बुढ़ापे में एक बच्चा मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने रखते हुए प्रभु ने हमसे कहा है, मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो आशा ही आशा प्रदान करता है, वो कभी निराशा प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना करना, जैसे संत पौलुस ने कहा है, धैर्य से दुख सहना और प्रार्थना करना, अपनी उम्मीद को जिंदा रखना, इसके लिए प्रयास करना है, किसी को तोड़ने नहीं देना। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हमारी उम्मीदों को तोड़ने वाले हैं, नकारात्मक जीवन जीने वाले हैं। बोलेंगे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही होगा, कैसा ऐसे ही बीतेगा, ऐसी मेरी जिंदगी बीत जाएगी। कतई नहीं। हम विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे लिए योजना बना के रखे हैं। प्रभु ने कहा, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरी योजना कभी डगमगा नहीं सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को थोड़ा मजबूत कीजिए, ज्यादा मुलायम मत बनाइए, टूटने मत दीजिए और मजबूत कीजिए। दुख, विपत्ति, बेरोजगारी, तंगी, भूख, आलस्य, इन सारी बातों के बावजूद अपने आप को हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि हम विश्वासी हैं। एक विश्वासी दृश्य के परे देखने वाला है। एक विश्वासी आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलने वाला है। एक विश्वासी प्रभु के इशारे को देखने वाला है। टूटना नहीं, मजबूत हो जाना। संत पौलुस कहते हैं, दुख तकलीफ के द्वारा हमें धैर्य मिलता है, दृढ़ता मिलती है, आशा मिलती है। ऐसा ही होने दीजिए हमारे जीवन में, ऐसा ही होने दीजिए। धैर्य, दृढ़ता और आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर हमें आशा दिलाने वाला है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना।